सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष कक्षा 7 में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 33 अभिमन्यु को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में 12वां दिन पढ़ा था युद्ध का और देखा था कि किस प्रकार अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर को बचाया। और अब हम आगे बढ़ते हैं 13वें दिन की ओर, युद्ध के 13वें दिन की ओर, जो है अभिमन्यु। इस 13वें दिन युद्ध में अभिमन्यु का ही प्रसंग रहेगा। आइए इस प्रसंग को पढ़ते हैं। पहले की तरह आप अपनी पेंसिल ले लें और जिन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं उन शब्दों को रेखांकित कर लें। आइए मेरे साथ आप भी अध्ययन करें, इस प्रसंग को पढ़ें और देखें अभिमन्यु ने किस प्रकार युद्ध में अपना वीरता, अपनी निपुणता दिखाई और कैसे वो कौरवों के साथ लड़ते रहे। आइए देखते हैं। 13वें दिन भी संसप्तकों अर्थात त्रिगतों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा, युद्ध के लिए उकसाया। अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। अर्जुन ने उनकी जो मुकाबला है, उनकी जो चुनौती उन्होंने दी थी मुकाबला करने की, उसे स्वीकार कर लिया और वो लड़ता हुआ दक्षिण की ओर चला गया। नियत स्थान पर पहुंचने पर अर्जुन और संसप्तकों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। नियत में जो सही स्थान था, उस स्थान पर पहुंचकर अर्जुन और जो संसप्त थे उनके बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के दक्षिण की ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया, युधिष्ठिर पर आक्रमण कर दिया। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंतीभोज, उत्तमौजा, विराटराज, वीर केकय आदि कितने ही सुविख्यात अर्थात प्रसिद्ध महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण हमले की बाढ़ को रोकने की जी तोड़ पूरी ताकत से कोशिश की, प्रयत्न किया। फिर भी द्रोण का वेग उनके रोके नहीं रुका। जो द्रोण ने तीव्र वेग से युद्ध किया, वे उनमें से कोई भी रोक ना पाए उसको। यह देखकर सभी महारथी चिंता में पड़ गए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी बालक ही था, फिर भी अपनी रण कुशलता, युद्ध कुशलता, निपुणता और शूरता, वीरता के लिए वह इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसको कृष्ण और अर्जुन की समता करने वाला समझते थे, उसके समान समझते थे। युधिष्ठिर ने इस वीर बालक को बुलाकर कहा, बेटा, द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से हो नहीं सकता। अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस व्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो जाओ कि द्रोण ने जो चक्रव्यूह रचा है उसको कोई भी तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ। आप इस चक्रव्यूह को तोड़ डालें और उसके लिए आप तैयार हो जाएं। यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है कि इसमें दाखिल होना, अंदर जाना तो मुझे आता है, परंतु प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया, कहीं कोई मुसीबत आ गई तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं, मुझे स्मरण नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर अंदर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे, तुम्हारा अनुकरण करते हुए तुम्हारे पीछे आ जाएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा, युधिष्ठिर की बातों को
हामी भरते हुए भीम ने कहा, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूंगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण तुम्हारे पीछे पीछे चले। एक बार तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो फिर यह निश्चित समझना कि हम सब कौरव सेना को तहस कर डालेंगे। यह सुनकर बालक अभिमन्यु को मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हो आया। उनकी वीरता की याद आई। बड़े उत्साह, बड़े जोश के साथ वह बोला, मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा श्री कृष्ण और पिताजी को अवश्य प्रसन्न करूंगा। सुमित्र, वह देखो द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा, उसी और रथ चलाओ, जल्दी करो। अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा और सारथी ने भी उसी और रथ चलाया। अभिमन्यु की आज्ञा, अभिमन्यु की अनुमति मानकर सारथी ने उधर रथ बढ़ा दिया। कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे अभिमन्यु आया और उसके पीछे पीछे पांडव वीर भी चले आ रहे हैं। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ व्यूह टूट गया और अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल प्रवेश हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते गए और इस प्रकार कूच करते गए कि जैसे आग में पड़कर पतंगे भस्म हो जाते हैं। पतंगे आग में जलकर राख हो जाते हैं। जो भी सामने आया उस बालवीर के बाणों की मार से मारा गया। जो भी कौरव सैनिक आते रहे उन सबको वो अपने बाणों से मारता रहा। जैसा कि पहले तय हुआ था, पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहां से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था, वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने ऐसी कुशलता, निपुणता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया कि जिससे पांडव बाहर ही रह जाए। अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला रह गया, परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरवों की उस विशाल बड़ी सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया, उनको नष्ट करना भी शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें वीरता की आभा फूट रही थी। उसमें वीरता की आभा अर्थात रोशनी फूट रही थी। उसको भय छू तक नहीं गया था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल बेचैन होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया, अभिमन्यु के साथ युद्ध करने लगा। वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। वह अभिमन्यु के भाले की चोट से तुरंत मर गया और गिर गया। यह देखकर कौरव सेना 8 स्वर में हाहाकार कर उठी। मीन्स दर्दनाक स्वर से उनकी हाहाकार निकली। अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा और द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता। इसने जो कवच पहना है उसे हम भेद नहीं सकते। ठीक से निशाना साधकर इसके रथ के घोड़ों की साथ काट डालो। उनके जो घोड़े हैं अभिमन्यु के, उनकी रस्सी को जो घोड़ों से बंधी हुई थी उसको क्या कर दो, काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ।
कर्ण ने यही किया। पीछे की ओर से बाण चलाए, अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए। वह रथ विहीन बिना रथ के हो गया। तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था, भयंकर युद्ध कर रहा था। यह देखकर सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंककर गदा उठा ली और दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों में घोर भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर गदा का भीषण भयंकर वार आक्रमण करते हुए दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। आहत अर्थात घायल होकर गिर पड़े। दोनों ही हड़बड़ाकर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा का प्रहार, गदा से चोट आक्रमण किया। यूं भी अभिमन्यु अब कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल जख्मी हो चुका था, थककर चूर हो रहा था। गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ना यहाँ मुहावरा है, मर जाना। सशक्तों त्रिगतों का संहार करने के बाद, उनका सबका वध करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, जनार्दन, ये श्री कृष्ण का नाम है, जनार्दन मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा भ्रमित सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुंचे। किसी के कुछ न कहने पर भी अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें ताड़ ली, अपने आप ही सब बातें समझ ली और तब उससे रहा नहीं गया। सब कुछ जाने पर वह बुरी तरह से बिलखने लगा, बुरी तरह से रोने लगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश कर जाएंगे, व्यूह में प्रवेश कर लेंगे। मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु इस अभेद्य, जो भेदा न जा सके, व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यूह को फिर से ठीक कर दिया। हमारी लाख कोशिश करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद हम तो बाहर रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। युधिष्ठिर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अर्जुन 8 स्वर से दर्दनाक स्वर में हाँ बेटा कहकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। चेत आने पर जब मूर्छा खुली तब वह उठा और दृढ़तापूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार की। सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा वृत्रक्षेत्र के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम प्रतीत हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मुझे युद्ध की कोई इच्छा नहीं है।
मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज धैर्य बंधाया और बोला, संध्यव, आप भय न करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी। आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह अनुरोध करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। सवेरा हुआ। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था इंतजाम करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान में 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शैल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा और सुदक्षिण पर एक ही साथ हमला आक्रमण करके वह उनको परास्त करके वह श्रुतायुध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्रुतायुध के घोड़े मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र, बिना शस्त्रों के और युद्ध में शरीक भाग लेना न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा श्रुतायुध को ही जा लगी और श्रुतायुध मृत होकर गिर पड़ा। इस पर काम्भोजराज सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका रथ चूर-चूर हो गया। उसके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने से काम्भोजराज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। इस प्रकार अपना गांडीव धनुष हाथ में लिए हुए असंख्य अनगिनत वीरों का काम तमाम करता हुआ, असंख्य वीरों को मारता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना के साथ घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर जाते हुए देखकर दुर्योधन चिंतित और दुखी हुआ। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना, बार उनके दिल दहल उठे गए और भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शैल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो उठे। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये प्रसंग यहीं पूर्ण होता है। हमने देखा कि किस प्रकार धोखे से अभिमन्यु को रोका गया, युद्ध चक्कर में अन्य वीरों को मारते हुए उसके पास पहुंच गया। यह युद्ध का 13वां दिन पूर्ण हुआ। प्यारे बच्चों, आप इन पाठों को अच्छे से रुचिपूर्वक पढ़ें ताकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनका आप उत्तर दे सकें। स्वस्थ रहें, काम करते रहें। धन्यवाद।